हे प्रभु, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। बुधवार 27 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा समूएल अध्याय 22 और उसका 31वां वाक्य। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तब हमें ये समझना चाहिए उसके रास्ते सर्वोच्च हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसका निपुण रास्ता। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि ये दाऊद का गीत है, एक छुटकारे का गीत है, एक ऐसा गीत जहाँ दाऊद इस बात को याद करता है किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे सारी कठिनाइयों में से बाहर निकाला है, खतरों से बाहर निकाला है और भय की परिस्थितियों से भी बाहर निकाला है, और ऐसी परिस्थितियों में से बाहर निकाला है जिसमें से दाऊद स्वयं बाहर नहीं निकल सकता था। परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को और उसके कार्य को अपनी जिंदगी में महसूस करते हुए दाऊद इस छुटकारे के गीत को गाता है। और इस विशेष वाक्य में दाऊद बात करता है परमेश्वर के निपुण रास्ते के बारे में। दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो उसका रास्ता निपुण होता है। रास्ता लंबा हो सकता है, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बहुत सी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उसका रास्ता निपुण है। दाऊद की जिंदगी में जिस प्रकार हम समझते हैं कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हुआ। राजगद्दी तक पहुंचने में दाऊद को बहुत समय लग चुका था, जबकि परमेश्वर ने स्वयं उसे अभिषिक्त किया था। राजगद्दी तक का रास्ता आसान नहीं था, उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसलिए दाऊद परमेश्वर के हाथ को स्वीकारता है और कहता है कि परमेश्वर के रास्ते निपुण हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई एक निपुण तरीके से करता है। मित्रों, हम भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे और हमें लगता है कि परमेश्वर की ओर से एक वादा दिया गया है ताकि हम एक विशेष जगह, एक विशेष पद पर या एक विशेष रिश्ते तक पहुंच जाएं, या एक विशेष जगह तक हम पहुंचे। और हमें लग सकता है कि बहुत समय लग रहा है, हमें लग सकता है कि कुछ हो नहीं रहा, और हमें लग सकता है कि यह बहुत दूर लगता है। लेकिन हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का मार्ग उत्तम है और वह जानता है कि हमें क्या करना है और कब करना है, और ऐसे समय में हम परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा करें। हम इस बात को याद रखें कि जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए ही है, और हमारे साथ जो कुछ होता है हम याद रखें कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही एक योजना बनाई हुई है। तो इसलिए परमेश्वर की ओर से हम सब कुछ को स्वीकार लें और उसी पर हम निरंतर भरोसा करते रहें, क्योंकि वह सही समय पर सही कार्य करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि तेरा मार्ग उत्तम है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को स्वीकार लें और उस मार्ग पर चले जो तू चाहता है कि हम चले। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।